साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को दोनों मैचेस में हरा के नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में। और ये स्पॉट उन्होंने वेरी क्लोज टू द फाइनल किया है क्योंकि अब बहुत कम टेस्ट मैचेस बाकी हैं। यस, ऑफ कोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया खुद सेकंड स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं तो जो भी हारेगा उसके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो साउथ अफ्रीका आर सेफ दैट वे। ऑल्सो श्रीलंका जो दोनों टेस्ट मैचेस हार गई, मोर और लेस अब वो रेस से बाहर हो गई हैं। अब बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो स्टिल उनके लिए रास्ता बनाती है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अब ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं। वो ऑलरेडी 63% पे हैं, वेल अहेड ऑफ देयर एनी अदर कॉम्पिटिटर्स। इंडिया 57 पे पहुंच गई है जो कि नंबर 3 स्पॉट है, और ऑस्ट्रेलिया 60 पे है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 3 टेस्ट मैचेस बचे हैं, इंडिया को आइडियली उसमें से 2 टेस्ट मैचेस तो जीतने हैं इफ दे वांट टू compete। अदरवाइज इंडिया अगर एक टेस्ट मैच जीतती है देन इंडिया हैज टू होप कि फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज श्रीलंका में होनी है, वहां श्रीलंका टर्निंग ट्रैक्स बनाए और ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैचेस हरा दे, विच इज पॉसिबल। दूसरा रास्ता यह है कि अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी है उसमें पाकिस्तान कुछ सरप्राइज कर दे। भाई मैं फ्रैंकली बताऊं, पिछले 6 महीने में जो टेस्ट क्रिकेट हुई है, या इवन 6 महीने छोड़ो, पिछले 3 महीने में जो टेस्ट क्रिकेट हुई है उसके बाद में किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकता। पिछले 3 महीने के कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके 2-0 हराया। उसके बाद इंग्लैंड जब पाकिस्तान आई तो पहला टेस्ट मैच वो भी जीत गई, और फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बचे 2 मैचेस में बड़े आराम से कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। और 2 ऐसे स्पिनर्स की मदद से जो मेरे ख्याल से जिनका नाम आज से 3-4 महीने पहले तक बहुत लोग जानते भी नहीं थे, कि नोमान अली और साजिद खान, ये 2 स्पिनर्स इंग्लैंड को क्रश कर देंगे। इंडिया ने फिर उसी बांग्लादेश को जो पाकिस्तान को हरा कर आई थी उसको बड़े आराम से 2-0 हराया, जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। और वो न्यूजीलैंड जो उसके ठीक पहले श्रीलंका में 2-0 हार के आई थी, उसने इंडिया को 3-0 व्हाइट वॉश कर दिया। अब आप सोचिए, श्रीलंका से 2-0 हार के आए हैं और इंडिया को 3-0 हरा दिया। अब वैसे तो न्यूजीलैंड में स्पिनर्स हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर इतने कोई बहुत बड़े टेस्ट के स्पिनर नहीं है। वो बहुत ज्यादा आप कह सको तो एक व्हाइट बॉल के यूटिलिटी बॉलर हैं, नथिंग एल्स। अब एजाज पटेल और मतलब इन सब स्पिनर्स को टीम इंडिया खेल नहीं पाई, और न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने अश्विन जडेजा सबको बड़े आराम से खेला और सीरीज अपने नाम कर ली। अब इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया आई तो यही एक्सपेक्टेड था कि भाई जो टीम अभी अपने होम में 3-0 व्हाइट वॉश होके आई है उनका क्या ही कहना, तो बड़े आराम से हारेंगे। तो पर्थ में वो जीत गए, और जीते भी ऐसे नहीं, बड़े आराम से ऑलमोस्ट 300 रनों से जीते। और फिर जब ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ऑस्ट्रेलियन टीम को क्रिटिसाइज किया, सारी बातें हुई, इंडिया की हाइप फिर से बन गई, तो इंडिया दूसरा टेस्ट फिर से बड़े आराम से हार गई। तो अभी क्रिकेट में क्या हो रहा है क्या नहीं कहना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम जो लो चल रही थी वो ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से ओडीआई सीरीज में हरा दिया, और हराया ही नहीं, बिल्कुल आराम से हरा दिया, 2-1 से जीता। और टी20 सीरीज में जहां पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की नई टीम थी उनसे 3-0 हार गए। जिम्बाब्वे गए, 1 ओडीआई हारा, 2 जीते, 1 टी20 हारा, 2 जीते। तो ये पाकिस्तान की टीम भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे तो साउथ अफ्रीका की टीम ने अभी श्रीलंका को 2-0 हराया है, लेकिन अब मैं फ्रैंकली कुछ नहीं कह सकता। अभी की क्रिकेट इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको कुछ पता नहीं। हो सकता है कि पाकिस्तान एक्चुअली में साउथ अफ्रीका से जीत जाए, हो सकता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से एक्चुअली में एक 8 टेस्ट मैच और जीत जाए। इंडिया अगर इस सीरीज से पहले कोई मेरे से कहता कि इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 3-2 करके आएगी, हार जाएगी लेकिन 3-2, तो मैं कहता कि इट वुड स्टिल बी अ वेरी गुड एफर्ट, क्योंकि कोई टीम मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज जीतती है, यहां पर हम बैक टू बैक 2 सीरीज जीते हैं, और तीसरी बार अगर 3-2 करके आते हैं तो आई वुड स्टिल बी वेरी प्राउड ऑफ द टीम। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2010 के अराउंड में इंग्लैंड ने बहुत सालों बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से एशेज में हरा दिया था। 3-1 से इंग्लैंड जीत गई थी इन ऑस्ट्रेलिया। उसके अगले एशेज में जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आई थी तो आपको पता है क्या हुआ था? इंग्लैंड ने 5-0 हारी थी। जी हाँ, इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 हराया था, और उसमें मिचेल जॉनसन ने कुछ 35 विकेट के अराउंड लिए थे उस 5 टेस्ट मैचेस में, बड़ी लीथल बॉलिंग की थी।
इतना फेमस है वो। इनफैक्ट अगर 2006 में भी, जब बहुत सालों बाद इंग्लैंड में ही इंग्लैंड एशेज जीती थी, उसके बाद भी जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गई थी तो भी 5-0 हारी थी। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि एक हार के बाद इस तरीके का बदला लेती है, व्हाइट वॉश करके। और यहाँ इंडिया बार बार ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, और जो ऑस्ट्रेलिया जीतती भी है, और अगर वो 3-2 जीतती है, तो आई वुड स्टिल से कि इंडिया हैज डन वेल। ऑलरेडी इंडिया हैज डन वेल, क्योंकि एक टाइम पे तो लोग व्हाइट वॉश एक्सपेक्ट करने लग गए थे जब 3-0 से होम में व्हाइट वॉश हुए थे, कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनका 5-0 व्हाइट वॉश लिखा हुआ है। लेकिन एक टेस्ट मैच वो जीत गए, वो भी पहला। अब अगर इंडिया सिडनी टेस्ट मैच जीत जाए या मेलबर्न टेस्ट मैच जीत जाए, तो आई वुड स्टिल से इट इज अ गुड एफर्ट। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से इंडिया का रास्ता कहीं ना कहीं अब दूसरी टीम्स पे डिपेंडेंट है। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को सरप्राइज कर दे, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हरा दे, कुछ इस तरीके की चीज हो, तो ही इंडिया की चांस बनती है। लेकिन इंडिया को एटलीस्ट एक टेस्ट मैच और जीतना है। अगर एक टेस्ट जीत जाए और एक ड्रॉ हो जाए, फिर तो क्या ही कहने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।